हेलो पीपल, वेलकम बैक। तो वील बी कंटिन्यूइंग विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करने वाले हम लोग। मैंने आप लोग को फॉर्मूलेज पिछले वाले वीडियोस में बता दिए थे, विच वाज nth टर्म का फॉर्मूला एंड सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d एंड सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला इज n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, डायरेक्टली लेट्स डाइव इनटू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक यूजुअल हम आपके लिए छोड़ देंगे, आप लोग कर लेना MCQ सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन। इट सेज इन एन AP 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30th टर्म, फाइंड इट्स 40th टर्म। ठीक है, लेट्स सी। ये ना इसमें अभी भी वो nth टर्म के बारे में ही सारी डिस्कशन जैसी यहाँ पर चल रही है इस एक्सरसाइज में, बट द थिंग इज दे आर गोना ट्विस्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ कुछ अजीब अजीब चीज़ें बोलते रहेंगे वो लोग, हमको सिर्फ समझना है कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। मतलब वो जो इंग्लिश में बोला है ना, वो अगर हम लोग ने मैथ्स के टर्म्स में लिख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। क्या बोल रहा है ये? 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म। ओके, यानी 10 टाइम्स a10 इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30th टर्म, 30 इंटू a30 ऐसा है। और वो मुझे बोल रहा है कि a40 जो है वो फाइंड करो क्या होगा। ठीक है, यही बोला है ना उसने, 10 टाइम ऑफ इट्स टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम्स इज 30 टर्म। वैसा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? ये वाला जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। दिस टेक्निकली मीन्स के a10 इज एज गुड एज 3 टाइम्स a30। अब मैं बोलूंगा कि अच्छा टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी an का यूज करना पड़ेगा। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, ये चीज ना इन जनरल भी मैथ्स में ट्रू है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं। अगर किसी इसमें बोल दिया कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज समथिंग समथिंग समथिंग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का वैल्यू दे दिया है तो मैं फॉर्मूला भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का यूज करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल दे तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करूँ। जो चीज के बारे में वो बोल रहा है ना, उस चीज का फॉर्मूला यूज करना होता है ताकि उसके अंदर से डेटा इन्फर कर सके हम लोग। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 30th टर्म, 10th टर्म, 40th टर्म, मतलब nth टर्म की बात हो रही है तो an का फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, a10 की जगह हम लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 3 इंटू 30th टर्म a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो दिस थिंग वुड बी a प्लस 9d is equal to 3 टाइम्स a प्लस 29d। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 अंदर दोनों के साथ जाएगा तो ये बनेगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 3a प्लस, रुका, अगर ये 30 होता तो ये 90 बन जाता। 7 से एंड तो होने वाला, सही बात है, लेकिन 30 होता तो ये 90 बनता ना, तो ये 30 में 1 कम है तो 90 में 3 कम होगा। सो इज गोना बी 87d। समझा तुम लोग को कि ये 29 जो है 30 से 1 कम है, वी आर डूइंग इट थ्राइस, तो 3 कम होगा टोटल 90 में से। अच्छा, लेट अस टेक एवरीथिंग टू वन साइड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई विल टेक दीज टू टू द अदर साइड। सो दिस बिकम्स 0 इज इक्वल टू 3a प्लस 87d माइनस a माइनस 9d। 3a माइनस a होता है 2a प्लस 87 माइनस 9 कितना होगा? 78 ना, 78d is equal to 0. Okay, I'll just divide everything by 2. So this becomes a plus 39d is equal to 0. अब क्या समझ रहे हैं हमें यहाँ पर? क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो a plus 39d है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a plus 40 minus 1d। Does this look like a plus n minus 1d? ये 40 माइनस 1 यानी n का वैल्यू क्या है? 40 है, तो बेसिकली ये ना a40 का वैल्यू है 0, और वही तो हमें फाइंड करना था a40। समझा? दिस स्टेप इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट कि 39 को यू हैव टू अंडर, या फिर यहाँ रुक जाओ, यहाँ नहीं समझ रहा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आओ और इसको लिखो a प्लस 40 माइनस 1d, a प्लस 39d। तो आप बोलोगे अच्छा ये वैल्यू a प्लस 39d होता है, लेकिन a प्लस 39d का वैल्यू तो 0 है, यानी a40 का वैल्यू 0 है वैसा। ठीक है, चलो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। वेरी इजी। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन हो रहा है ये AP का। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा तुम मुझे बताओ कि पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है?
पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10. 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। लेकिन वो मुझे क्या बोल रहे हैं, डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है? पहला 12। तो आई एम गोना स्टार्ट विथ 12, अगला वाला 15 होगा, अगला वाला 18 होगा, करते 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 विच इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर? सोच क्या रहे हो, थर्ड साइड में हो क्या? 99, एग्जैक्टली 99। और क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ। अच्छा, मान लो कि ऐसा कोई नंबर होता जो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो मैं उसको थोड़ा पहले वाला ले लेता, वैसा। समझ गया तुम लोग को? अच्छा, क्या मेरा एपी बन गया है? बन गया ना एपी। इस एपी के अंदर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ए का वैल्यू जो है वो 12 है, इसके अंदर डी का वैल्यू जो है वो 3 है। मुझे फाइंड करना है कि ये कितने लोग हैं, ये समझ रहे हो तुमको? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर मुझे ये तो पता चलेगा इतने सारे हैं ये, जिसके अंदर nth टर्म इज 99, an इज इक्वल टू 99। आई जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर। n का वैल्यू फाइंड करना है हमें, कितने होंगे यहाँ पर वो। तो ऑब्वियसली an का फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a 99 नहीं, a n ही लिखना पड़ेगा, 99 नहीं, सॉरी माई बैड, बहुत गंदा दिख रहा है ये। an लिखेंगे, an इज इक्वल टू a का वैल्यू अगेन, शिट सॉरी, an का वैल्यू 99 डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो 99 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3, ठीक है। 12 को उठा के इधर भेज देते हैं, सो दिस बिकम्स 99 टेक अवे 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 1 नहीं, बचेगा 2, 3 9 ज़ा 27। सो आई गॉट 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर भेज दो, सो n का वैल्यू बनेगा 30। सो देर आर 30 टर्म्स, 32 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। समझ गए? अच्छा, अब अगर वो मुझे 3 के लिए पूछा, 2 के लिए पूछा, 5 के लिए पूछा, 7 8 किसके लिए भी पूछा, हम कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो 7 के लिए पूछ लिया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट नंबर कौन सा लिखेंगे? पहला कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है? 14, अगला वाला 21, अगला वाला 28, ऐसे करते करते फिर मैं लास्ट वाला ढूंढूंगा। क्या 99 डिविजिबल बाय 7 है? नहीं। फिर उससे पहले वाला चेक करूंगा 98 है क्या, फिर उससे पहले वाला, फिर जो भी रहेगा वो मैं उसको लास्ट नंबर कंसिडर कर लूँगा। समझ गए? वैसे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ ए पी दिस थिंग विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। इससे क्या समझ रहे हैं हमें कि ऐसा कौन सा टर्म होगा इस ए पी का दैट विल बी 130 मोर देन इट्स, क्या है लिखा? 31st टर्म। मतलब जो 31st टर्म है ना उससे 130 ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कौन सा वाला टर्म होगा, ये मुझे पूछ रहा है। पहले तो एपी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है? 5। ओके, व्हाट्स द एपी? 4 है, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 कर लेते, ठीक है। वेरी 5 15 25 डॉट डॉट डॉट। हमारा जो एपी है वो है 5 15 आगे 20 डॉट 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 डॉट, 20 नहीं 25। ओके चलो, क्या +5 ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द ए पी दिस थिंग विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो मतलब मुझे पता करना है कि ए एन जो है वो 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ये फाइंड करना है मुझे। विच टर्म ए एन इज इक्वल टू 130 मोर देन द 31st टर्म। ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आई कैन राइट द फॉर्मूला इटसेल्फ। ए एन की जगह पर ए एन का फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 130 प्लस ए 31 की जगह लिखेंगे ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। समझ गए क्या किया मैंने? अच्छा, इस तरफ से ए और इस तरफ से ए तो कैंसिल ही कर सकते हैं। दिस बिकम्स एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? 10 है। 5 + 10 ही 15 होता है, 15 + 10 25 होता है, इज इक्वल टू
130 plus 31 minus 1 is 30 into 10. So this thing becomes 130 plus 300. 130 plus 300 is 430. और ये किस चीज़ का वैल्यू है? n-1 इंटू 10 का. यहाँ से 0 कैंसिल कर दो. So n-1 is equal to 43. n will be equal to 44. So the 44th term is 130 more than its 31st term. मतलब जो भी 31st टर्म रहा होगा उसमें 130 ऐड करोगे तो 44th टर्म की वैल्यू के बराबर बन जाएगा वो. ठीक है, वैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x 2x plus p and 3x plus 6 are in AP. ठीक है, क्या है? x 2x plus p and 3x plus 6. तो मुझे बोला है कि p का वैल्यू क्या होगा. अच्छा सुनो, ये किस में है? 3 टर्म्स AP में. ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म. अगर कोई चीज AP में होती है तो क्या होता है? AP का फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने. चलो बताओ. AP में होता है तो क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर AP? डिफरेंस. एग्जैक्टली, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस. मतलब दिस माइनस दिस कुछ तो आंसर आएगा, और वही आंसर दिस माइनस दिस का भी होगा, है ना? यही होता है ना. तो आई विल राइट कि सिंस these terms are in AP, therefore A2 minus A1 जो भी होगा, ये D होने वाला है, that itself will be equal to A3 minus A2. कोई भी टर्म्स सब्ट्रैक्ट करें. अच्छा, A2 का वैल्यू क्या है? 2x प्लस P है, माइनस A1 क्या है? x है, इज इक्वल टू A3 क्या है? 3x प्लस 6 है, माइनस A2 का वैल्यू क्या है? 2x प्लस P है. सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2x प्लस P माइनस x इज इक्वल टू 3x प्लस 6 माइनस 2x माइनस P. 2x माइनस x होता है x प्लस P इज इक्वल टू 3x माइनस 2x होता है x प्लस 6 माइनस P. यहाँ से x कैंसिल कर दो, p को उठा के इधर ले आओ, तो p प्लस p इज इक्वल टू 6. p और p 2p इज इक्वल टू 6. 2 1s are 2, 3s are, तो p का वैल्यू कितना मिला हमें? 3 मिल जाएगा. इजी है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. If the third term and the ninth term of an arithmetic progression are 4 and minus 8 respectively, which term of it is 0? मतलब हमें थर्ड टर्म दे दिया, नाइन्थ टर्म दे दिया. इन दोनों की मदद से हम लोग a और d तो फाइंड कर लेंगे आराम से, जैसे हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में किया था. फिर वो मुझे बोला कि कौन सा वाला टर्म 0 होने वाला है. मतलब अब मुझे an का वैल्यू 0 कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, करोगे ट्राई तुम लोग या मैं करूं? बताओ. तुम लोग बोलोगे तो मैं कर लूंगा, नहीं बोलोगे तो फिर मैं ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँ. हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, उसके अंदर मैं फिर से बोल देता हूँ कि तुम लोग को 2 टर्म्स के बारे में बता दिया है, उसकी मदद से तुम लोग a और d फाइंड करोगे, एंड देन वो बोल रहा है कि कौन सा वाला टर्म 0 होगा. इसका मतलब an का वैल्यू 0 कंसिडर करके तुमको सॉल्व करना है, n का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें वहां से. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 87? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 87? क्रेजी हो गया ना ये तो. 3 डिजिट नंबर 87, क्या पूछ लिया आपने से भाई? ये कैसे, ऐसे कैसे, इतना तो बहुत. तो 87 का टेबल तो सोचने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमें पता है 87 टूज़ा ही 3 डिजिट नंबर बनने वाला है. सही बात है, तो ठीक है ना. 87 टूज़ा 3 डिजिट नंबर होता है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7. तो पहला जो नंबर होगा वो 87 इंटू 2 ही होने वाला है. क्या होता है 87 इंटू 2? 80 इंटू 2 160 होता है, 7 2 14 होता है, तो 160 प्लस 14 तो 174. सो द फर्स्ट नंबर इज 174. ये है वो नंबर जो 87 से डिविजिबल है. अगला जो नंबर होगा वो इसी में 87 ऐड करके आने वाला है, तो इसमें 87 ऐड कर लेते हैं. 7 प्लस 4 इज 11, तो 1 कैरी ओवर. 8 प्लस 8 16, 261. समझ गए? तो ये तो अपने को पता चल गया. ऐसे करते 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 मैं जाऊंगा लास्ट वाले 3 डिजिट नंबर के पास. जो मेरा लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर है वो क्या होता है?
999. So if 999 is my last 3 digit number, I have to check if it is divisible by 87. That's what it is. At least एक बार तो हो ही जाएगा ना. 3 के टेबल में तो होगा ही. चलो करके देखते हैं. 3 2 जा 6 बचेगा 2, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा. लेकिन अब ये नहीं होने वाला ना. तो मतलब 999 जो है वो नहीं है डिविजिबल. तो उसके बाद वाला मतलब उससे थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा. तो ऐसे थोड़ी करूंगा कि मैं एक 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 करते ऐसा हर एक नंबर, इतने सारे नंबर के लिए थोड़ी चेक करते बैठेंगे हम लोग. उतना नहीं टाइम है हमारे पास. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? दिमाग लगाना पड़ेगा. तो आई से कि अच्छा 87 है ना, 87 इंटू 10 जो है ना वही 870 हो जाता है. इसी में एक और 87 ऐड करके देख लो कितना बनता है. 7 7 2 14 15 1 तो 957. हाँ ये है डिविजिबल बाय 87 और अगला नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 डिजिट को पार कर लेगा. और अब तुम सोचो कि तुम ये हरकत करते बैठते 998 997 996 ऐसे करते 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 फिर तुम लोग कितना 957 तक आओगे ऐसा एक एक नंबर को करते करते. इसमें पता है क्या हो जाएगा? दिमाग तो खराब हो ही जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और तुम लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे. 80 में से 95 मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोग को फिर. ठीक है, हो ठीक है. तो ऐसी हरकतें नहीं करना. थोड़ा सा दिमाग लगाना अक्लमंदी का काम होता है कि भाई तुम अंदाज़ा लगा लगा के कर सकते हो ये सब चीज़ें. ठीक है. सो आई नाउ नो दैट द लास्ट टर्म ओवर हियर इज गोना बी 957. दैट्स ओके. समझ गया ना तुम लोग को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया है. अब मुझे बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर, मतलब कितने हैं 3 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाय 87 है. तो अब पहला नंबर क्या है? 174. सो ए वुड बी 174. डी का वैल्यू ऑब्वियसली 87. हम 87 बराबर नंबर लेके चल रहे हैं ना. हाँ 87 बराबर. ठीक है, वरना पता चला इतना मेहनत कर लिया नंबर ही 87 नहीं कोई और नंबर था. ठीक है. अच्छा ए एन का वैल्यू है हमारे पास 957. मुझे एन फाइंड करना है. ए एन का फॉर्मूला हमें पता है. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन का वैल्यू है हमारे पास 957. ए एन का वैल्यू है 957 इज इक्वल टू ए है 174 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी है 87. लेट अस सेंड दिस 174 टू द अदर साइड. सो 957 माइनस 174 इज इक्वल टू n minus 1 into 87. 7 minus 4 is 3. 15 minus 7 is 8. 8 minus 1 is 7. ये बराबर है क्या? AC बंद करना है या कम करना है? बंद करना है. हाँ इसको ऐड करके देखते हैं. 3 + 4 is 7. 7 2 14 15 बराबर है और बराबर है. ठीक है चलो ये बनेगा n-1 इंटू 87. अच्छा 87 10s are 870 था तो 870 में कितना कम लग रही है? तो 87 9s are ही होगा ये. तो 87 1s are 87 9s are दिस थिंग. सो 9 इज इक्वल टू n-1. इसको इधर भेज देंगे तो n का वैल्यू हमारे पास 10 बन जाएगा. इजी. असल चीज क्या आती है? ब्लैक वाली जो लाइन लिखी है ना इसको आइडेंटिफाई करना कि भाई अच्छा दिस इज गोना बी द एपी दैट आई एम लुकिंग फॉर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है. लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन एपी दिस थिंग एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी द अदर एपी इज इक्वल टू ईच अदर. मतलब दो एपी दिया है, एक एपी ऐसे चल रहा है और एक दूसरा एपी चल रहा है. कौन से वाले टर्म दोनों के सेम होने वाले ये मुझे पूछ रहे हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n. ठीक है तो मैं वो दोनों एपी लिख लेता हूं पहले. अच्छा पहला वाला एपी है हमारे पास 63 65 67 डॉट डॉट डॉट. 63 65 67 डॉट 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 डॉट. और दूसरा वाला एपी भी लिख लेते हैं हम लोग. AP2. दूसरा वाला एपी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट. 3 10 17 डॉट डॉट डॉट. अब मुझे बोल रहा है कि कौन सा वाला टर्म जो है वो इक्वल होने वाला है. अच्छा इस वाले एपी के अंदर जो पहला वाला एपी है इसके अंदर आप लोग मुझे बता सकते हो ए का वैल्यू क्या होगा? 63. परफेक्ट. इसके अंदर आप लोग मुझे बता सकते हो डी का वैल्यू क्या होगा? 2. वेरी गुड. इस वाले के अंदर ए का वैल्यू क्या होगा? 3 एंड डी का वैल्यू क्या होगा? 7. परफेक्ट.
7 ना, 17 नहीं 7। हाँ, मुझे क्या बोल रहा है कि कौन से n के वैल्यू के लिए दोनों के कोई तो nth टर्म सेम होंगे, यानी an ऑफ द फर्स्ट AP, तो an1 लिख लेता हूं, शुड बी इक्वल टू an ऑफ द सेकेंड AP। एंड हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन बात ऐसी है कि ये फर्स्ट वाले AP का है a1 d1 और ये सेकेंड वाले AP का है a2 d2। ठीक है, तो यहां पर भी मैं उसको वैसे ही लिख लेता हूं, दिस इज a2, दिस इज d2, दिस इज a1, दिस इज d1। तो पहले वाले AP के लिए, दूसरे वाले AP के लिए। नहीं समझा? समझा ना? हाँ, चलो a1 पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस n-1 इंटू पहले वाले AP का कॉमन डिफरेंस 2 है इज इक्वल टू दूसरे वाले AP का फर्स्ट टर्म क्या है 3 है प्लस n-1 इंटू दूसरे वाले AP का कॉमन डिफरेंस है 7। सिंप्लीफाई करना है बस इसको, सो दिस बिकम 63 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, वो है माइनस n-1 इंटू 2। 63 माइनस 3 होता है 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। सो 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n इज 5n माइनस 5। तो 65 इज इक्वल टू 5n। तो n का वैल्यू कितना होगा 13। ठीक है, तो इस वाले AP और उस वाले AP, दोनों AP का 13th वाला टर्म जो होगा ना वो सेम होगा। जब तुम लोग यहां से काउंटिंग करते 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 13th टर्म पे पहुंच जाओगे और यहां से काउंटिंग करते 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 13th टर्म पे पहुंचोगे तो दोनों का 13th टर्म जो है वो सेम आने वाला है। समझ गए? ठीक है, चलो टिल द टाइम आई एम क्लियरिंग द बोर्ड, यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है 9th वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। क्या बोला है हमें कि हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 का वैल्यू 16 दिया है एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी A7 जो है ना वो A5 प्लस 12 है। समझ गए तुम लोग? मैं इसको दोबारा साइड में लिख रहा हूं। ओके, सॉरी वीडियो कट हो गया था, तो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक और बार रीड कर लेते हैं हम लोग। इट सेज डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। ठीक है, तो थर्ड टर्म का वैल्यू 16 है एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी 7th टर्म जो होगा वो क्या होगा 5th टर्म जितना भी है उससे 12 ज्यादा। ओके, अब अगेन हमें टर्म्स के बारे में यहां पर सुनाई दे रहा है, तो टर्म्स के बारे में अगर हमें समझ रहा है तो हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो आई विल राइट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आई कैन से A3 इज इक्वल टू a प्लस 3-1 इंटू डी। सो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d। यहां पर आते हैं, A7 की जगह पे आई राइट a प्लस 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू A5 की जगह पर a प्लस 5-1 इंटू डी प्लस 12। सो दिस बिकम्स a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। समझ गए? फायदा क्या है, a एंड a यहाँ से कैंसिल कर दो, उस 4d को उठा के इधर ले आओ, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6d माइनस 4d इज 2d इज इक्वल टू 12। हेंस d का वैल्यू हमें 6 डायरेक्टली मिल गया यहाँ पर, कितना आराम से, है ना, वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करने पड़े। इस d को उठाकर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, d का वैल्यू है 6, सो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, 16 इज इक्वल टू a प्लस 12, इसको उधर भेज दो तो a का वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मिल गया। पूछा गया था क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन द AP, अच्छा AP फाइंड करना है हमें, तो हमारा AP क्या होने वाला है यहाँ पर अभी
पहला टर्म 4, अगला टर्म होगा 4 + 6 10, अगला टर्म होगा 10 + 6 16 20 22। ठीक है, हो गया, दैट्स इट, एपी मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 10, इफ नंबर्स n-2 4n-1 and 5n + 2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड इट्स नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ लाइक द 5th क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था, उसके अंदर p के टर्म्स में x के टर्म्स में दिया था। यहाँ पर हम लोग करते हैं, व्हाट आर द नंबर्स n-2 n-2 4n-1 and 5n + 2 5n + 2, ये सब AP में है। अब सिंस ये AP में है तो इसका क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस होगा। यस यस, सिंस दे आर इन AP, इसका मतलब A2 - A1 = A3 - A2। ठीक है, A2 क्या है 4n-1 माइनस A1 क्या है n-2, A3 क्या है 5n + 2 और A2 क्या है 4n-1। हाँ, n-2 ना यहाँ पर, सॉरी n-2। ठीक है, 4n-1 - n-2 और 5n + 2 - 4n-1, ब्रैकेट्स ओपन कर दें। सो दिस बिकम्स 4n-1 - n + 2 = 5n + 2 - 4n + 1। 4n - n होता है 3n, -1 + 2 होता है +1, 5n - 4n होता है n और 2 + 1 होता है 3। 3n - n = 3 - 1, 3n - n होता है 2n = 2, तो n का वैल्यू होगा 1। ठीक है, n का वैल्यू 1 मिल गया हमें। चलो अब अगर ना मुझे आगे के 2 टर्म्स भी फाइंड करने हैं तो मैं पहले ये तो पता कर लूँ कि ये जो है ये क्या है। तो n का वैल्यू 1 डाल देता हूँ, तो देयरफॉर जो AP है ना वो मेरा क्या बनेगा, n-2 यानी 1 - 2 इज -1। नेक्स्ट 4n - 1 यानी 4 - 1 विच इज 3। 5n + 2 यानी 5 + 2, 5 + 2 इज 7। तो अब अगर ये सब मिल गया तो मुझे इतना तो समझ रहा है कि +4 करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो +4 करूँगा तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 11 और नेक्स्ट वाला होगा 15। दैट्स इट, समझ गए, इजी। n का वैल्यू फाइंड करना था 1 और आगे के 2 टर्म्स फाइंड करने थे, वो ये है 11 एंड 15। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वन इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमें। है तो वैसे सेम ही लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा अलग है। टर्म्स को देखो ध्यान से, what's the problem in those terms? बोलो बोलो। स्क्वायर है, एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या बनने वाला है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, चलो बोलेंगे आप लोग मुझे टर्म्स। k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, नेक्स्ट 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड नेक्स्ट 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, ये सब AP में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। सिंस दे आर इन AP, देयरफॉर A2 - A1 = A3 - A2। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ है, देयर इज समथिंग नोन एज एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि जो मिडल टर्म होगा ना, दैट इज द मीन ऑफ द एक्सट्रीम्स। मतलब A1 + A3/2 होता है। मतलब what I'm saying is A2 is A1 + A3/2। ये फॉर्मूला होता है एक। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं तुम लोग को फॉर्मूला बताऊंगा, तुम लोग मुझे गाली दोगे, तो इसीलिए ये बताता हूँ। अब इसके अंदर देखो ना, अगर मैं ये A1 को उठा के दूसरी तरफ भेज दूँ और ये A2 को उठा के यहाँ पे भेज दूँ, तो A2 + A2 2A2 हो जाएगा, और इस तरफ A1 + A3 होगा, तो वो 2 को नीचे भेजूंगा तो ये बनेगा ना। तो बेसिकली आप वो याद रख लो, या तो ये बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ AP याद रख लो। ठीक है, गाली मत देना बस मुझे। अच्छा सुनो,
a2 का वैल्यू क्या है? a2 का वैल्यू इज दिस थिंग, सो 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस अच्छा तुम लोग देखो, यहाँ पर मैं ब्रैकेट हर जगह लगा रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस साइन जो है वो सिर्फ पहले वाले टर्म को मिलेगा, अंदर फिर आंसर अपने को क्या अगेन 95 मार्क्स मिलेंगे फिर अपने को। a1 का वैल्यू क्या है? k² प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू a3 है 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस a2 है 2k² प्लस 3k प्लस 6। ओके, ब्रैकेट्स ओपन, 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6। अच्छा लेट्स सिंप्लीफाई समथिंग, अगर कुछ हो रहा है तो 2k² माइनस k² होता है k², 3k माइनस 4k होता है माइनस k, 6 माइनस 8 होता है माइनस 2 इज इक्वल टू 3k² माइनस 2k² होता है k²। एंड ऐसा दिल में मेरे ऐसा लग रहा है हैप्पी हैप्पी हैप्पी, पता है क्यों? तुम लोग को मिला, हाँ एग्जैक्टली, k² कैंसिल हो जाएगा, जो अपने को ऐसा लग रहा था यार यार क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा अभी। ठीक है, 4k माइनस 3k होता है k और 4 माइनस 6 होता है माइनस 2 एंड द हैप्पीएस्ट पार्ट इज k² चले गया, माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 2। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? ये तो माइनस k इज इक्वल टू k। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव सेम होता है? सारे नंबर? नहीं 1, अच्छा नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1, 0 एग्जैक्टली 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं हम लोग। हाँ कैसे कंसिडर कर सकते हैं? ठीक है, आप तब तक चेक करो, तब तक मैं बताता हूँ कैसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ। आई विल सेंड दिस थिंग टू द अदर साइड। सो 0 इज इक्वल टू k प्लस k, 0 इज इक्वल टू 2k, साइड चेंज साइन चेंज, 0/2 इज इक्वल टू k, हेंस k इज इक्वल टू 0। कंसिडर नहीं किया मैंने, थोड़ा तो दिमाग नहीं है ना? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू और फॉल्स। 12 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू और फॉल्स। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 4a 4b 4c आर इन ए पी, क्या ये ट्रू है? अगर ए बी सी ए पी में है तो 4a 4b 4c भी ए पी में होगा। करके देखते हैं ना, देखो इधर, देखो अगर a b और c ए पी में है, a, b, c, तो 4a, 4b, 4c भी एपी में होगा। उसी एपी में नहीं होगा। उस एपी में तो नहीं हो सकता ना भाई, उस एपी। हम एक काम करते हैं ना, कंसिडर करके देखते हैं कोई तो वैल्यूज, 2, 4 और 6 मान लेते हैं, 2, 4 और 6 मान लेते हैं। इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 8, 4 4 16, 4 6 24। तो ये एपी में है या नहीं है ना? तो इट इज ट्रू। ठीक है, जब ऐसा नहीं समझता ना ए बी सी ऐसा क्या क्या दिया है गंदी चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, हम लोग मान के, क्या तुक्का नहीं मारना है, कंसिडर करना है कुछ तो। ठीक है, नेक्स्ट, a + 4 b + 4 एंड c + 4 भी एपी में होगा या नहीं होगा? होगा एपी में। कैसे? क्योंकि ये मान लो कि 2, 4 और 6 है, सब में 4 4 ऐड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, 6, 8 एंड 10, तो 6, 8 एंड 10 भी एपी में है। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर ट्रू। नेक्स्ट, रीड करो, मैं बोर्ड मिटाता हूँ। क्या बस नहीं, अभी अपने पास थोड़ा 10-15 मिनट है, वो एक्सरसाइज खत्म करना है। एंड नेक्स्ट वाले सेशन में हमको सम ऑफ द सीरीज करना है ना, और अभी तो ये एपी है, वी हैव टू डू जीपी ऑल्सो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद तुम लोग जब थोड़े बड़े हो जाओगे, अभी तो तुम लोग गू गागा करते हो ना, जब बड़े हो जाओगे तो तुम लोग एचपी भी पढ़ोगे, क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोन्स नहीं भाई, बायोलॉजी नहीं है भाई वो। there is something known as AP, then there is something known as GP, then there is something known as harmonic progression. Harmonic progression is basically
फ्रैक्शन होते हैं उसके डिनोमिनेटर सारे AP में होते हैं. Sir, I have a good question. यस प्लीज़. इनका क्या यूज है? इनका कोई यूज़ नहीं है यूज़ है. जैसे कि मान लो एक्सेल शीट बनाने नहीं वो तो मेट्राइसिस था एक्सेल शीट बनाने के लिए. पर वो अच्छा भी था. हाँ जैसे देखो ऐसा एक क्वेश्चन है ना, NCERT की टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे लॉग्स हैं, ठीक है. तो मतलब लॉग समझते हैं ना तुम लोगों को, लकड़ी का ऐसा तो लॉग ऐसे एक रो में 10 लॉग रखे हुए हैं, तो उसकी ऊपर वाली रो में 9 लॉग्स रखे हुए हैं, उसकी ऊपर वाली रो में 8 लॉग्स रखे हुए हैं, ऐसे करते तो अगर टॉप तक हमारे पास इतने सारे लॉग हैं, मतलब लास्ट रो में मान लो कि 4 लॉग्स है ऐसा, तो फिर टोटल उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे ये फाइंड करना है हमें. सर ये तो आप बोल रहे हो एग्जाम था, हम रियल लाइक. हाँ तो मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल दिया ना, लॉग्स वगैरह तो रियल लाइफ में ही होते ना. तो हम एक इंसान क्यों नहीं रख सकते? हाँ मैं तुम लोगों को बताता. इसका रीज़न ये ना कि ये बहुत छोटे स्केल पे एग्जांपल लिया गया है. यही सब चीज़ें अगर बहुत बड़े स्केल पे करने जाए ना तो फिर ऑब्वियसली हम भी नहीं इससे कैलकुलेट कर पाते, तब फिर एल्गोरिथम्स बना के हमको करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली. ठीक है, बढ़ते ना आगे. क्वेश्चन नंबर 13. An AP consists of 57 terms, of which 7th term is 13 and the last term is 108. Find the 45th term of this AP. क्या बोल रहा है इसके अंदर? एक AP है जिसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 45 Lenskart.com देखो उधर. 57. An AP consists of 57 terms. इसका मतलब n का वैल्यू क्या दिया है हमें? 57. वेरी गुड. n is equal to 57. आगे क्या बोल रहा है हमें? 7th term is 13, यानी A7 का वैल्यू is 13 and then it says last term is 108, यानी n लिख सकता हूं मैं, लेकिन n का वैल्यू उसने बोल दिया 57. लास्ट टर्म इज 108, ये हो गया. उसके आगे मुझे बोल रहा है कि फाइंड द 45th टर्म ऑफ दिस AP, यानी आई नीड टू फिगर आउट व्हाट A45 इज. समझ गए? अच्छा सुनो, इसको इग्नोर ही कर देते ना भाई, वो कोई काम का ही नहीं, उसका जो काम तो हम लोग ने यूज़ कर लिया यहाँ पे. अब A7 दिया है, A57 दे दिया है हमें ऑलरेडी, तो हम पता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं. यहाँ पर हम लोग एक्चुअली A और D फाइंड कर सकते हैं AN का फॉर्मूला यूज़ करके, और जैसे ही A और D हमें मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला यूज़ करके ये फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कर लेना. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए ऑलरेडी, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी और यहाँ पर भी, तो आप लोग ये कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं. 4th term of an AP is equal to 3 times its first term and 7th term exceeds twice the 3rd term of the AP by of the 3rd term by 1. ऐसा कुछ तो लिखा है. चलो एक रीड करके एक उसको लिखने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? 4th term of an AP यानी A4 is equal to, तो इज इक्वल टू भी डाल दिया, 3 times इट्स फर्स्ट टर्म यानी 3 times A1. समझ गए? एक हम लोगों ने कंडीशन बना दिया. आगे बढ़ते हैं. एंड द 7th टर्म, तो A7 एक्सीड्स ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1. ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1. 7th टर्म जो है जितना भी ट्वाइस द 3rd टर्म होगा उससे 1 ज्यादा होगा. ठीक है, वी नीड टू फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस, ये फाइंड करना है हमें. ठीक है, an का फॉर्मूला यूज करते हैं. n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो A4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. A4 का वैल्यू क्या है? अच्छा, लेकिन एक्चुअली तो हमारे पास वो है ना, तो हम डायरेक्टली वहीं पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. इतनी क्यों मेहनत करें. ठीक है, A4 की जगह पर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 times A1. A1 को A ही लिख लूँ चलेगा? A1 इज बेसिकली A, सो दिस थिंग बिकम्स A प्लस 3D इज इक्वल टू 3A. इसको उठा के उधर भेज दो. 3D इज इक्वल टू 3A माइनस A, यानी 3D इज इक्वल टू 2A. अब जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे उसको हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे. यहाँ पर आते हैं. A7 की जगह पर A प्लस 7 माइनस 1D इज इक्वल टू 2A3, यानी 2 times A plus 3 minus 1 into D plus 1. So this becomes A plus 6D is equal to 2 times A plus 2D plus 1. A plus 6D
इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। 2a की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं? 2a की जगह पे 3d तो डाल नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन इस वाले को थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो मैं लिख लेता हूँ 3d/2 इज इक्वल टू a। ये भी चल जाएगा, खाली इस 2 को इधर भेजा है। a की जगह पर 3d/2 लिखूंगा, 3d/2 प्लस 6d ऐसे ही इज इक्वल टू 2a की जगह पर 3d डाल देते हैं हम लोग, प्लस 4d प्लस 1। 3d प्लस 4d 7d माइनस 6d d हो जाएगा। सो 3d/2 इज इक्वल टू d प्लस 1। 2 को उधर भेज दो, 3d इज इक्वल टू 2d प्लस 2, साइड चेंज साइन चेंज, 3d माइनस 2d इज इक्वल टू 2। इसका मतलब d इज इक्वल टू 2। d का वैल्यू मिल गया हमें। अब सिंस d का वैल्यू मिल गया, उसको उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 3 × 2/2 इज इक्वल टू a। इसका मतलब a का वैल्यू हमें 3 मिल गया। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करा था। आई गॉट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दैट वाज 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP is 30. If its 15th term is 1 less than twice of its 8th term, find the AP. Oh my god, what is this? कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? इक्वेशन बना के दे देता हूँ, तुम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेना। वैसे तो इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट डज द क्वेश्चन से? चलो पढ़ो पढ़ो। व्हाट्स द फर्स्ट लाइन? द सम ऑफ द सेकेंड एंड द 7th टर्म इज 30। यानी A2 प्लस A7 ही 30 के बराबर है। इजी। आगे, इफ इट्स 15th टर्म इज, यानी 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म, यानी 2 टाइम्स दी 8th टर्म जो होगा ना, उससे 1 कम होगा 15th टर्म। ये बोल रहा है वो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a2 की जगह पर आई लेट a प्लस 2 माइनस 1 डी, a7 की जगह पर आई लेट a प्लस 7 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 30। तो a प्लस d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। एक इक्वेशन बन गया। इसको डिवाइड बाय 2d करना, बिकॉज 7 नहीं होता, वरना आदत रहेगी तो बार बार कर लोगे। a15 की जगह पर आई लेट a प्लस 14d, चल जाएगा, डायरेक्टली लिख लिया तो, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a8 की जगह पर a प्लस 7d माइनस 1। सो a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 2 7 14d माइनस 1। हैप्पी 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 ना, क्योंकि 14d यहाँ से 14d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2a माइनस 1, इसको इधर उसको उधर। सो 1 इज इक्वल टू 2a माइनस a। a का वैल्यू 1 मिल गया। मैं बोला था सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व हो ही गया टेक्निकली वो। a का वैल्यू 1 यहाँ पे डालेंगे तो 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 30। इसको उड़ा के उधर भेजो, 7d इज इक्वल टू 28, d का वैल्यू 4 मिल गया। है ना, काफ़ी ईजी है ये। फाइंड द AP ढूंढना है ना, तो कर लेना, उतना तो कर ही सकते हो ना तुम लोग। तो 1 5 9 13 17 करते रहना। नहीं मालूम मेरे को, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन AP इफ mth टर्म is n and nth term is m, show that rth term is m plus n minus r. Oh हो, वाओ, क्या मस्त है ना सम। क्या बोल रहा है? if the mth term is n and the nth term is m, show that the rth term is m plus n minus r. Let us write it down. Let me just clear the board. Okay, look here. Question number 16. वो बोल रहा है कि mth टर्म यानी am ही n है। mth term of an AP is n and the nth term is m, यानी an ही m है।
मुझे बोला है कि शो दैट द आर्थ टर्म यानी ए आर ही m प्लस n माइनस आर के बराबर है, ये हमें शो करना है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एम जो है ना, ए एम होगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, लेकिन ए एम का वैल्यू क्या है, एन है, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर आते हैं ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन ए एन का वैल्यू तो एम है, तो एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन सिंस यहां पर ना मैं mth टर्म फाइंड कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे n नहीं m लिखना चाहिए। ये समझा तुम लोग को? बिकॉज आई एम डूइंग विच टर्म, mth टर्म, तो a प्लस एम माइनस वन डी, nth टर्म a प्लस एन माइनस वन डी। कुछ तो करना पड़ेगा यहां पर गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू a प्लस एम डी माइनस डी, m इज इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस डी। तो यहां पर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि n माइनस एम डी इज इक्वल टू ए माइनस डी, एंड यहां पर मैं बोल सकता हूं कि m माइनस एन डी इज इक्वल टू ए माइनस डी। ये भी a माइनस डी है, ये भी a माइनस डी है। मतलब अगर इन दोनों का RHS सेम है, मतलब दोनों का LHS भी सेम होगा। सो फ्रॉम दीज टू आई कैन राइट देयरफॉर n माइनस एम डी इज इक्वल टू m माइनस एन डी, n माइनस m इज इक्वल टू एम डी माइनस एन डी, तो n माइनस m इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी। और यहाँ से हमें d का वैल्यू पता चलेगा, d इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन m माइनस n। इसको देख के क्या लग रहा है? कुछ कुछ ऐसा इंटरनली फीलिंग आ रही है? मुझे आ रही है, मैं बताता हूँ क्या अगर मैंने न्यूमरेटर में से एक माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो ये बनेगा m माइनस n, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास m माइनस n, और ये दोनों ना कैंसिल हो जाएंगे और हमें d का वैल्यू एक ब्यूटीफुल सा माइनस वन मिल जाएगा। ये है अच्छी बात, समझे? अब क्या फाइंड करने बोल रहा है हमें? ए आर फाइंड करने बोल रहा है, ए आर यानी आर्थ टर्म। ए आर विल बी ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास? ए का वैल्यू अभी तक है भी नहीं, वो भी एक दिक्कत है। चलो ए का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। n माइनस एम इंटू डी का वैल्यू मिला था माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ माइनस वन, सो दिस बिकम्स n प्लस m इज इक्वल टू ए प्लस वन। इसको उठाकर इधर भेज दो, n प्लस m माइनस वन इज इक्वल टू ए। ए का वैल्यू भी है हमारे पास अभी, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है? n प्लस m माइनस वन, ये है ए का वैल्यू, प्लस r माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू है माइनस वन। सो दिस बिकम्स n प्लस m माइनस वन इंटू आर होता है माइनस आर, माइनस वन इंटू माइनस वन होता है प्लस वन। यहाँ से माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा m प्लस n माइनस आर। ये है ए आर का वैल्यू और यही उसने हमें प्रूफ करने बोला था, हमने कर लिया। समझ गए? अजीब क्वेश्चन था ना एकदम, एम टर्म, एन टर्म, आर टर्म, पता नहीं क्या 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 पूछ रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन इजी। एसी ऑफ कर दो, बस लेक्चर ही खत्म हो गया अपना, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो तुम लोग खुद से करोगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर द डे। बाय बाय एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।